हाँ नमस्कार गुरुमंगल जी, कैसे हैं? ईश्वर की कृपा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। मैं आज सुबह गन्ने के खेत में इसमें घूम रहा था। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ी सी तितलियां उड़ती हुई दिख रही हैं मुझे, और ये पेड़ी का खेत है मेरा, लगभग 2 एकड़ का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। मैं आपको खेत दिखाता हूँ एक बार। और हाँ जी, आप खेत दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। मैं समझ गया वैसे ये क्या है। आप खेत की तरफ कर दो फिर भी। जी, मैं अभी खेत की तरफ आपको करके दिखाता हूँ। ये जी, ये हाँ गन्ने, जी ये जी पेड़ी का खेत है जी। जी 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 और इसमें तितलियां भी हैं, बीच में उड़ रही हैं। जी जी जी, ठीक है। और तो ये तितलियां जो है ये बिल्कुल सफेद रंग की होंगी। आप इन्हें देखो, और छोटे छोटे इनके पंख हैं, बिल्कुल सफेद रंग के। तो ये जो है, ये हमारे खेत में एक गन्ने में कीड़ा लगता है, जिसे आप लोगों ने काफी उसका नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं हम टॉप बोरर या चोटी बेधक। जी जी सर। ये उसके, हाँ, उसके प्रौढ़ कीट है ये। अब ये तितलियां इधर उधर उड़ेंगी और फिर आपके गन्ने की पत्तियों के नीचे की तरफ ये अंडे दे देंगे। फिर इन अंडे से एक छोटी सी इल्ली या लार्वा निकलेगा, और वो लार्वा निकल के गन्ने के ऊपर से, चोटी में से उसके अंदर घुस जाएगा, और फिर आपके खेत में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, और आपके बीज की गोब जो है वो सूख जाएगी। सर ये जो अभी आपको इल्लियां दिखाई, ये देखिए पत्तियों के पीछे ना जी, ये सफेद सफेद है अभी भी कुछ। जी 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 जी, यही है। ये तो ये अभी आपको क्या, टॉप बोरर का मैंने बताया कि ये इसका प्रौढ़ है, और इसकी 5 पीढ़ी होती है मार्च से लेकर अक्टूबर तक। जी सर। तो ये अभी आपके यहाँ पहली पीढ़ी वाला कीड़ा है। तो ये नुकसान अभी स्टार्ट करेगा, लेकिन क्योंकि अभी गन्ना छोटा है तो अभी इतना बड़ा इसका नुकसान नहीं है। जी सर। लेकिन जब इसकी तीसरी पीढ़ी आती है, जो जून से लेकर जुलाई तक रहती है, जी सर। तब काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो उस समय इसका ज्यादा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अभी तो फिलहाल हमें इतना करना है कि अगर एक फेरोमोन ट्रैप अगर हम लगा लेंगे अपने खेत में जगह जगह, 1 एकड़ में लगभग 10 जगह, तो ये जो तितलियां हैं उन फेरोमोन ट्रैप में फंस जाएंगी, और ये आपके गन्ने की पौधों पर अंडे नहीं दे पाएंगी। इस तरह से इसका नियंत्रण कर लेंगे। दूसरा नियंत्रण ये करेंगे कि हम ट्राइको कार्ड, एक कार्ड आते हैं, उन्हें भी अगर हम जगह जगह पत्तों पर लगा देंगे, तो जो अंडे जब तितलियां दे देंगी तो उन ट्राइको कार्ड से एक ततैया कीट निकलेगा, वो उन अंडों को खा लेगा। तीसरा तरीका ये है कि जब आप देखना, जब ये अंडे दे देंगे उसके बाद ये अंडे भूरे भूरे रंग के बालों से ढके हुए होंगे। तो आप अपने लेबर को लगा के या कुत्तों को लगा के जगह जगह से जहां भी ये अंडे दिखाई दे, उन्हें तुड़वा के खेत के बाहर लाके गड्ढा खोद के दबा सकते हैं। इस प्रकार से पहली और दूसरी पीढ़ी में ही हम इसका काफी हद तक नियंत्रण कर लेंगे, तो तीसरी पीढ़ी कम आएगी। लेकिन फिर भी जितनी तीसरी पीढ़ी आएगी और जब हमारा गन्ना बड़ा हो जाएगा, उस समय जो ऊपर से चोटी जब उसकी सूखती है, तब फिर हम उस समय एक दवा आती है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, उसका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से नीचे डाल के और पीछे से पानी लगा देंगे, तब इसकी तीसरी पीढ़ी का नियंत्रण हो जाएगा। तो इस तरह से ये है। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी जागरूकता से खेत में जाके छोटे से कीट को भी नोटिस किया। हर एक किसान नहीं कर पाता है, और फिर अब आप इसका वो भी समझ गए होंगे, तो आप सरलता से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। पत्तियों के नीचे देखिए, ये पत्तियों के नीचे सफेद सफेद हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी पत्तियां छोटी हैं, तो ये की बीमारी आने से पहले ही अगर उसको समझ लिया जाए तो वो महामारी नहीं बनेगी। उसी से पहले ही उसको ठीक कर लेंगे, नहीं तो अगर नुकसान करने के बाद किया तो सर फिर ज्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि तीसरी पीढ़ी जाके खतरनाक होगी, तो अभी हम इसे पहली और दूसरी पीढ़ी में नियंत्रण कर लें तो काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो सर इसका तो सबसे अच्छा ट्रैप ही लगा दें इस खेत में। जी जी जी, अभी फेरोमोन ट्रैप लगा दें और ट्राइको कार्ड लगा लें। फेरोमोन ट्रैप ही लग पाएंगे सर। ट्राइको कार्ड अभी गन्ना तो बहुत छोटा है जी, अभी कटाई हुई है थोड़े टाइम समय पहले। ठीक, तो अभी ट्रैप लगा लीजिए, और दूसरे थोड़ा 10-15 दिन बाद जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब कार्ड भी लगा सकते। सर 1 एकड़ में कितने ट्रैप लगेंगे इसमें? 1 एकड़ में फेरोमोन ट्रैप लगा लेना आप 10। अच्छा जी, 10 समान दूरी बनाकर इसमें लगा दें। हाँ, समान दूरी पर 10 जगह लग जाए, इस प्रकार से। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद रोहन जी, आपने इतने अच्छे से फोन किया। धन्यवाद।